आप जिस भी परिस्थिति से अभी गुजर रहे हो, आपको लग रहा है कि आप इसी परिस्थिति में आप रह जाओगे, आप इससे बाहर नहीं निकल पाओगे, लेकिन ये सत्य नहीं है। परमेश्वर आपको इस परिस्थिति से निकलने की क्षमता रखता है, वरन इससे भी कई अधिक परिस्थिति अगर होगी तो भी वो आपको जो है उससे बाहर निकाल लेगा। परमेश्वर ने आपको इसलिए नहीं चुना कि आप ऐसे ही जीवन बिताते रहो। परमेश्वर ने आपको इसलिए नहीं चुना कि आप सबकी सहते रहो। परमेश्वर ने इसलिए आपको नहीं चुना कि लोगों का जो भी बुरा व्यवहार है आप वो सब सहते रहो। जो भी बुरा बर्ताव वो आपके साथ करते हैं, अभी कर रहे हैं, उसको आप सहते रहो। ये सब चीज़ें जो है एक लिमिटेड टाइम के लिए है, ये सदा के लिए नहीं रहती है, ये चली जाएगी। जिस प्रकार बाइबल में लिखा है कि बुरे दिन जो है थोड़े हैं और जो अच्छे दिन है वो ज्यादा है, अधिक है। परमेश्वर आपको इस बुरे दिन से जरूर बाहर निकाल लेंगे। परमेश्वर ने आपको यहाँ पर इसलिए रखा है ताकि आप प्रिपेयर्ड हो जाओ और उस पर भरोसा करना सीख जाओ और थोड़ा सा पेशेंस रखो और धैर्य रखो और उस पर विश्वास संपूर्ण मन से करने लग जाओ। किसी और पर आशा नहीं परंतु सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर पर आशा रखो। किसी और को अपना नहीं मानो परंतु सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर को अपना मानो। किसी और को खुश करने की कोशिश मत करो वरन परमेश्वर को खुश करने की कोशिश करो। परमेश्वर यही चाहता है कि आप दूसरों के बारे में मत सोचो कि वो लोग क्या सोचते हैं, वो आप लोगों को रखेंगे कि नहीं, उनसे आशा आप मत रखो और ना ही उनसे कुछ ऐसे एक्सपेक्टेशन रखे कि वो हमारे लिए ये करेंगे, वो हमारे लिए वो कर देंगे। हम उनसे अगर विनती करेंगे तो वो हमारी बात मान जाएंगे, वो हमारी समस्या को समाधान कर देंगे। ऐसा आपको उनसे आशा नहीं रखना है, क्योंकि अगर आप उनसे ऐसा आशा रखोगे तो आप ठुकराए जाओगे। तो आप जो है उस टूटने की आशा की वजह से आप जो है अंदर ही अंदर फिर से टूट जाओगे। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और वो आपके हर नीड को समझता है, वो आपके हर एक चीज को महत्व देता है, क्या है क्या नहीं है। लेकिन मनुष्य वह आपको महत्व नहीं देते, वो आपको जो है उनके जिंदगी में किसी एक कचरे की तरह भी वो लोग नहीं समझते कि उखाड़ कर फेंक दे। जब तक उनको आपकी जरूरत होगी तब तक जो है वो लोग आपको अपने पास रखेंगे। एट द एंड जब उनको आपकी जरूरत खत्म हो जाएगी तो वो लोग आपको जो है बाहर कर देंगे। और जब जरूरत के समय वो आपको रखेंगे तभी भी वो लोग आपसे वैसा व्यवहार नहीं करेंगे जैसा उनको करना चाहिए। और न ही वो आपको अपना मानते हैं, न ही वो आपको अपना कुछ समझते हैं कि आपके साथ ठीक तरीके से व्यवहार करे, या आपके कुछ गलत समझने से या फिर आपको बुरा लगने से उनको कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। सो डोंट वेस्ट योर टाइम टू प्लीज देम। उनको खुश करने में या फिर उनके नज़रों में अच्छा बनने के लिए खुद का समय, खुद का टाइम वेस्ट मत कीजिए। परमेश्वर ने आपको वहाँ पर रखा है, जब तक कि उसका कार्य पूरा नहीं हो जाता वहाँ से आपको कोई नहीं निकाल सकता, परंतु परमेश्वर ही वहाँ से आपको निकालेगा और उस जगह तक पहुँचाएगा जहाँ पर परमेश्वर ने आपके लिए वो सारी चीज़ें रखी होंगी जो आपकी ज़रूरत के लिए होंगी। वो सभी लोग आपके लिए रखे होंगे जो आपसे प्यार करेंगे, ना कि आपको ज़रूरत के लिए आपसे प्यार करेंगे या फिर आपको आपकी ज़रूरत के लिए आपके साथ रहेंगे या फिर आपको रखेंगे, परंतु जेन्युइनली दिल से वह आपसे प्यार करेंगे और सच्चा प्यार करेंगे और अधिक प्रेम वह आपसे रखेंगे। परमेश्वर ने आपको और हर अलग अलग व्यक्ति को जो है अलग अलग प्रोमिसेस किए होंगे, जैसे कि मुझे भी किया है। परमेश्वर ने इसीलिए आपसे प्रॉमिस नहीं किया कि मैं ये चीज़ आपके जीवन में दूंगा, कि मैं ये चीज़ तुम्हें दूंगा, मैं ये चीज़ तुम्हें तब दूंगा या फिर इसके बाद दूंगा, या फिर ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने आपसे अगर प्रॉमिस किया है तो वो आपको जरूर देगा। ऐसा नहीं है कि वो आपको दूसरों की तरह घुमाएगा, मैं कल दूंगा परसों दूंगा, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा धैर्य रखना होगा। उसका मार्ग है, उसका कुछ तरीका है लोगों को परखने का, लोगों को विश्वास करने के कि मैं उस पर ट्रस्ट कर सकता हूँ कि नहीं, ये चीज देने से पहले
उसने अगर आपको प्रोमिसेस किया है तो वो आपको भटकाएगा नहीं, वरन देगा। जैसे लोग आपकी हेल्प करेंगे बोलकर आपको भटकाते रहते हैं, मैं आज कर दूंगा, मैं कल कर दूंगा, वैसा परमेश्वर नहीं है। अगर उसने प्रॉमिस्ड किया है तो आप उस पर बिलीव कीजिए कि वो उस प्रॉमिस को निभाएंगे, वो उस प्रॉमिस को पूरा करेंगे। क्योंकि बाइबल में एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिनको परमेश्वर ने चुना हो, जिनको परमेश्वर ने कुछ देने के लिए वादा किया हो। अब्राहम से लेकर यीशु मसीह तक जितने भी लोग थे, दानियल, यूसुफ, जो भी एलिशा, जितने भी लोग थे, उन सभी को परमेश्वर ने उनकी जो है नीड्स दी। जब वो लोग भूखा थे, उन लोगों को खाना दिया। जब दाऊद जो है राजा शाऊल से छुप रहा था गुफा में, तब वहां पर खाना नहीं था, कौवे के द्वारा वो दाऊद तक खाना पहुंचाया करता था। रिमेम्बर दैट कि वह आपकी हर परिस्थिति में मदद करने के योग्य है और हर परिस्थिति से आपको निकालने के योग्य है। परमेश्वर कभी भी आपको अकेला छोड़कर नहीं जाएंगे। आपको लग रहा होगा कि आप अकेले हो और परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया है, मैं कब तक इस परिस्थिति में रहूंगा और कब मैं इस परिस्थिति से निकल पाऊंगा, क्या मैं हमेशा यहाँ पर रहूंगा? लेकिन नहीं, यह हमेशा के लिए नहीं है, एक लिमिटेड टाइम के लिए है। जब समय आएगा एट द राइट टाइम, परमेश्वर आपको वहां से निकाल लेंगे। जिस प्रकार लूका में लिखा हुआ है, कोई दिया जला के बर्तन से नहीं ढाकता और ना खाट के नीचे रखता है, परंतु दीवट पर रखता है कि भीतर आने वाले प्रकाश पाए। परमेश्वर ने आपको ज्योति में रखा है, आप ज्योति के पुत्र हो, आप ज्योति के संतान हो। आपको परमेश्वर ने इसीलिए नहीं चुना या फिर इसीलिए नहीं बनाया कि आपको कहीं पर छुपा के रख दिया जाए या फिर कहीं किसी दलदल में रख दिया जाए या किसी स्थिति में आपको बांध कर रख दिया जाए। ऐसा कोई ताकत नहीं है जो शैतानी की आपको वहां पर बांध कर या फिर आपको वहां पर रोक कर रख सके। परमेश्वर ने आपको वहां पर रखा है, इसलिए आप वहां पर हो। शैतान की इतनी हिम्मत नहीं कि वहां पर आपको रख सके, परंतु हाँ, उस स्थिति में वह परमेश्वर के खिलाफ आपको अवश्य ही भड़काएगा, लेकिन आपको भड़कना नहीं है। क्योंकि परमेश्वर कहते हैं कि ज्योति को कभी भी जो है ढांपने के लिए या फिर किसी दीवट या फिर किसी पलंग के नीचे रखने के लिए, छुपा कर के रखने के लिए उसको नहीं बनाया गया है। ज्योति है ही इसीलिए कि वो सबको प्रकाश दे, ज्योति है ही इसीलिए कि वो हर जगह पर दिखाई दे। जब आपको कोई व्यक्ति देखेगा तब जो है आपको देखते ही वो लोग जानेंगे कि नहीं, यह व्यक्ति परमेश्वर की ओर से है, यह व्यक्ति परमेश्वर के लिए ही है। और परमेश्वर के कारण देखो इसका जीवन कैसा हुआ है, परमेश्वर पर विश्वास करने के कारण देखो इसका जीवन कैसा हुआ है। आपको देखकर लोगों को परमेश्वर जो आपसे है उन तक जो है उनका इमोशन पहुंचेगा, उन तक जो है उनका विचार पहुंचेगा कि कौन है ऐसा परमेश्वर जिसने इसकी जिंदगी बदल दी है, वो कैसा था और अब कैसा हो गया है। लोगों को वो लोग परमेश्वर दिखाएंगे कि तुम्हारा जीवन किस प्रकार एक कितना ही खिलौना था, लोगों के सामने तुम्हारा कोई मोल नहीं था, लेकिन जब वो तुम्हें ऊंचा उठाएगा उस वक्त लोग तुम्हें देखेंगे कि नहीं, ये तो सच ही है। वो जिस परमेश्वर पर विश्वास करता है उसका विश्वास जो है बुरा नहीं या फिर घिनौना नहीं है या फिर झूठ नहीं है, वह सच्चा है। इसीलिए तो देखो वो कैसा था, किस प्रकार जिंदगी जीता था, वो कितने दुख दर्द से, कितनी समस्याओं से गुजरता था। हम लोगों ने भी देखा वो किस प्रकार का था। और जो लोग आपकी निंदा करते थे, जो लोग आपको जो है समझते थे कि ये बेकार में टाइम वेस्ट कर रहा है, परमेश्वर में कुछ इसको नहीं हासिल होने वाला, जब आपको वो लोग इस स्थिति में देखेंगे कि नहीं, आपको तो परमेश्वर ने इतनी ऊंचाई पर जब उठाया है, तो उन लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाएगी और वो लोग समझ पाएंगे कि परमेश्वर आखिर है कौन। और जो कोई उसके सामने अपना सिर झुकाता है वो कभी भी परमेश्वर के सामने तुच्छ नहीं गिना जाता। जो कोई अपना टूटा हुआ हृदय परमेश्वर के सामने रखता है वो तुच्छ नहीं गिना जाता। जो कोई व्यक्ति अपना जो है आशा उस पर लगाए रखता है वो कभी भी लज्जित नहीं होता। वो परमेश्वर के जो है आशीषों का अधिकार बनता है,
वो परमेश्वर की हर एक उस उपाधि का अधिकारी बनता है जो योग्य है, और परमेश्वर उनको सबसे ऊंचा उठाते हैं, एक ऐसी जगह पर रखते हैं जहां से उनका प्रकाश जो है उन सभी लोगों पर पड़ेगा, जिन जिन लोगों ने उनको निंदा किया, जिन जिन लोगों ने उनके साथ बुरा व्यवहार किया, जिन जिन लोगों ने उनको तुच्छ जाना, सब पर जो है उसका प्रकाश पड़ेगा कि देखो कि कौन है मेरा परमेश्वर। मैंने यूं ही अपना समय व्यर्थ नहीं किया है, मैंने किसी भी गलत परमेश्वर को अपना नहीं माना है, मैंने सच्चे परमेश्वर को अपना माना है, और जिसके कारण आज मेरी यह उपस्थिति यहाँ पर है और ये दशा मेरी है, यह परिस्थिति आज मेरी है। मैं आज खुश हूँ, मैं आज इतना ऊंचा उठाया गया हूँ क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है। आमीन।